नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं। नीतीश कुमार 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार फराहम करेंगे, यानी कि 20 लाख युवा इंगेज होंगे। मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान कुढ़नी चुनाव के समय दिए हैं। नीतीश कुमार बोले, भाजपा के साथ थे तो विकास बाधित हो रहा था। मुख्यमंत्री का केंद्र पद पर निशाना, कहा मांगते रह गए, नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा। आगे उन्होंने बताया कि 10 लाख को नौकरी और 10 लाख को नए रोजगार मिलेंगे। तेजस्वी ने पूछा, क्या अब महंगाई डाइन के बजाय भौजाई बन गई है? तंज कसा है भाजपा पर। और कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को नया रोजगार मिलेगा। भाजपा से गठबंधन के दौरान भाजपा का बिहार का विकास बाधित हो रहा था। हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे, नहीं दिया। हमने बिहार के विकास के लिए केंद्र को 150 प्रस्ताव भेजे हैं, मगर सिर्फ 17 प्रस्तावों की मंजूरी मिली है। वे कुढ़नी के केरमा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। और इधर पटना से चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 37 जोड़ी विमानों के लिए विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मौसम के मिजाज और कोहरे की आशंका देख 15 जोड़ी विमानों की संख्या घटाई गई है। शेष 37 जोड़ी में सबसे अधिक दिल्ली के लिए 15 फ्लाइट है। और वहीं व्यवस्था ही पूरा जाम हो गया है। कोइलवर पुल हमेशा जाम रहता है। कोइलवर छपरा हाईवे पर पिछले 5 साल में ऐसा नजारा नहीं दिखा है कि यात्री वाहन नहीं जा सकते थे। 14 किलोमीटर सड़क के दोनों लेन पर 6000 से अधिक ट्रकों की लंबी कतार कि जद में नहीं आएंगे आम लोग। समाधान निकाला गया है। भोजपुर डीएम ने वैकल्पिक मार्ग का प्लान पटना कमिश्नर को भेजा है। 8 नवंबर से बालू घाट खुलने के बाद लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। जर्जर हुई सड़क की मरम्मत भी नहीं हुई है। समस्या क्या है? समस्या है एक लेन जर्जर, इसलिए वन वे बालू परिवहन से लग रहा जाम। अप्रोच रोड भी जद में है। समाधान है 2 वैकल्पिक रास्तों का प्लान। फायदा होगा, पटना की दूरी 22 किलोमीटर कम हो जाएगी। और वहीं केंद्र बिहार को पैसे नहीं दे रही है, भाजपा बदला ले रही है। बोले, वित्त मंत्री भाजपा के नजर में बिहार है ही नहीं, इसलिए हम उससे अलग हुए हैं। बिहार में नई सरकार केंद्र के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। और इधर अगर हम बात करें तो बांका में पीएम आवास के लिए इंजीनियर ले रहा था घूस, विजिलेंस ने पकड़ लिया है। और बच्चों को इंसाफ अभी दूर। यौन शोषण में जितने दोषी सजा पा रहे हैं उससे 3 गुना बरी हो जा रहे हैं। और इधर अगर हम बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री का परिवार गया पहुंचा है। केंद्रीय वित्त मंत्री भी पहुंची हैं और माता पिता के लिए पिंडदान किया है। और कटिहार से खबर आ रही है, दियरा में 2 गुटों में गोलीबारी, 7 लोगों की मौत। एक गिरोह को खदेड़ते हुए करीब 5 दिनों तक फायरिंग होती रही। वर्चस्व को लेकर पिक्कू और मोहना गिरोह के बीच हुई थी गोलीबारी। ग्रामीण बोले, गैंगवार में 7 की हुई है मौत। 3 थानों की पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। और केसरिया में बालू माफिया ने खनन पदाधिकारी पर की फायरिंग। स्कॉर्पियो में लगी बाल बच गए हैं। सीएनजी ऑटो में लगी आग, एक बच्चे समेत 2 झुलसे। सुपौल से खबर आ रही है, ऑटो में गैस के रिसाव से लगी थी आग। मरीज के मौत के बाद जीएमसीएच में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। बेतिया से यह खबर आ रही है। और वहीं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बनावट में गड़बड़ी, बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है, भाजपा हमसे राजनीतिक बदला ले रही है। यह बिहार में आर्थिक संकट कर हमें बदनाम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार की नई सरकार ने केंद्र के खिलाफ
आर्थिक मोर्चा तो खोला ही है, साथ ही अर्थ के लिए राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रही है। एक इंटरव्यू में विजय कुमार चौधरी ने कहा है। और वहीं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगर बात करें तो गए थे 3 दिनों के लिए, पर 2 दिन में वापस आए। बिहारी नेता चंद बिहारी कांग्रेसियों को ही राहुल के संग चलने को मिल पाया मौका। अब उत्तर प्रदेश में संग चलने को फिर से किया है आवेदन। और सुशील मोदी बोले, पोल खोलने के भय से सार्वजनिक नहीं की अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट। और वही विधान परिषद में विपक्ष के नेता और पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है, तेजस्वी पर नहीं लोगों का भरोसा, लालू के नाम पर राजद को मिलता है वोट। और कुर्नी में महागठबंधन की रिकॉर्ड वोटों से होगी जीत, लल्लन सराफ का बयान यह है। और इधर बात कहें वार्ड सदस्यों की, तो वार्ड सदस्य लगातार अब आंदोलन की दिशा बदल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब मेरी जरूरत ही नहीं है और विकास कार्यों में हमसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, विकास कार्यों की जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है, तो वार्ड सदस्य सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का मन बना लिए हैं। कई वार्ड सदस्य मेरे और उनके संगठन के लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके बताया है कि अब हम लोगों की जरूरत सरकार को नहीं है, तो चुनाव किस लिए करवाया, अब हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। जो अभी सूत्रों से पता चल रहा है, जो टाइम दिया गया है, जो टाइम है जिस टाइम में इस्तीफा देंगे वह 15 दिसंबर बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक सभी वार्ड सदस्य इस्तीफा दे देंगे। और ग्रामीण में गांव में जो विकास पंचायती राज विभाग के कार्यों को ठप कर देंगे। और वही कर्नाटक से खबर आ रही है, सरकार ने ठुकराया मुस्लिम स्कूल बनाने का प्रस्ताव। वक्फ बोर्ड ने सुझाव दिया था कि राज्य में 10 स्कूल खोलने के लिए 25 करोड़ रुपए का मांगा गया था। वो कहा था कि हम ऐसा स्कूल बनाएंगे जो मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे। अब बच्चियों को हिजाब पहनने की आज़ादी होगी, हिजाब पहनने की आज़ादी होगी, पहनने की आज़ादी, कपड़े पहनने की आज़ादी की बात नहीं है, हिजाब पहनने की आज़ादी होगी। हालांकि कर्नाटक यह मामला लीक कर गया, सरकार की किरकिरी होने लगी और कर्नाटक ने उनका यह फैसला ठुकरा दिया है, यह प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। 122 साल का रिकॉर्ड देश के लिए 12वां सबसे गर्म रहा नवंबर का महीना। और छत्तीसगढ़ में सोना मिलने की अफवाह में 6 लोगों की जान चली गई। अफवाह फैली कि एक खदान में सोना है और उस छुई खदान में 6 लोग उतर गए खदान के अंदर और 6 लोग दबकर मौत हो गए। और इसरो की जासूसी केस की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने गलती की है। वैज्ञानिकों को फंसाने वाले पूर्व डीजीपी व 3 की अग्रिम बेल रद्द कर दिया गया। इसरो वैज्ञानिक नारायण को फंसाने का मामला है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।